Please subscribe to our channel for daily questions. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, क्या वो आपके बिना खुश है? जब हम किसी पर्सन के बारे में सोचते हैं जिनके साथ हमारा कुछ ना कुछ रिश्ता रहा होता है या हमारा ब्रेकअप हो गया होता है, तो हम नॉर्मली ये बात सोचते हैं कि क्या वो हमारे बिना खुश है या वो कैसा फील कर रहे हैं। सो आपके सामने 3 पाइल्स पड़ी हैं, ब्लू कलर के साथ, ग्रीन कलर के साथ एंड येलो कलर के साथ। सबसे पहले मैं चाहती हूं कि इन पाइल्स को सेलेक्ट करने से पहले आप अपनी आंखें बंद कर लें। Close your eyes and take a deep breath. अपनी आंखें बंद करें और एक गहरी सांस लें। गहरी सांस लेते समय आंखें बंद करके आप विजुअलाइज करें कि एक डिवाइन लाइट, यूनिवर्सल डिवाइन लाइट आपको गाइड कर रही है। एंजल्स या आप जिन भी भगवान को मानते हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं इस क्वेश्चन के आंसर के लिए या आपकी लाइफ के कुछ सवालों के लिए। सो होप कि आप लोगों ने इन तीनों पाइल्स में से कोई एक पाइल चूज कर ली होगी, ब्लू, ग्रीन और येलो। सो शुरू करते हैं पहली पाइल से, ब्लू पाइल से। सो देखते हैं कि क्या वो आपके बिना खुश है। सो कार्ड जो कह रहे हैं कि जब वो आपसे दूर गए थे उनका दिल टूट गया था। नहीं, वो खुश नहीं है, वो काफी ज्यादा अपसेट है। उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका भी हुआ है, उनका भी हुआ है। बहुत ही ज्यादा गुस्सा है उनके मन में, पेन है, दर्द है, दुख है। वो अभी तक कुछ बातों से क्लियर नहीं हो पाए। उनके मन में 2 विचार चलते रहते हैं, 2 चीजों में कंफ्यूज है, या कह सकते हैं 2 तरह का थॉट प्रोसेस चल रहा है। कोल्ड वॉर, मन ही मन में, देख नहीं पा रहे कि सही हुआ या गलत हुआ, लेकिन इसके लिए अपसेट भी रहते हैं, कंफ्यूज भी रहते हैं, गुस्सा भी है, दिल भी टूटा है और परेशान तो है ही है। बहुत ज्यादा गुस्सा है उनके मन में। 2 विपरीत किस्म के विचार उनके मन में हर समय चलते रहते हैं इस हार्ट ब्रेक को लेके। सो मैं यही कह पाऊंगी कि अगर आपको दुख हुआ था इस रिश्ते के टूटने का, तो उनको भी हुआ था। अगर आपको लगता है कि वो इजीली मूव ऑन कर गए होंगे, तो आपका मानना बिल्कुल गलत है। उनका भी दिल टूटा था
और अभी भी वो दो तरह की चीज़ों में कंफ्यूज है, एक कंफ्यूजन में जी रहे हैं। कुछ चीज़ें उनको क्लियर अभी तक नहीं हुए, क्लैरिटी जिसे कहते हैं मेंटल क्लैरिटी उनको नहीं मिल रही। सो आपका यही आंसर है कि नहीं, वो आपके बिना खुश नहीं है। बात करते हैं ग्रीन पाइल की। जो ग्रीन पाइल के लिए आंसर है वो ये है कि आपके साथ जो भी पर्सन थे, आपके पार्टनर, वो बहुत ही जिद्दी थे इस रिलेशनशिप में, और या कह सकते हैं उनकी नेचर ही जिद्दी वाली है, स्टबर्न है, अपनी बातों को लेके काफी ज्यादा स्टबर्न है। जैसे दिखते थे वैसे थे नहीं। देखने में बहुत ही पॉजिटिव पार्टी करने वाले पर्सन थे रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ और बातें थी और फेस पे कुछ और बातें थी। सो ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ रिलेशनशिप में ही जिद्दी थे, उनका नेचर ही ऐसा है। क्यों? क्योंकि जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि उनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आता है। वो अपने इमोशंस जल्दी से शो नहीं करते। एंड अगर हम देखें आपके क्वेश्चन का आंसर, तो मैं देख पा रही हूं कि वो मूव ऑन कर रहे हैं या कर चुके हैं। वो जिद्दी होने के साथ साथ इमोशंस शो तो नहीं करते थे, साथ में इस रिश्ते को लेके थोड़े बेपरवाह भी थे। जैसे कहते हैं ना कि उनको इतनी परवाह ही नहीं थी रिश्ता टूटने की या इस रिश्ते से मूव ऑन करने से उनको कोई ज़्यादा फर्क पड़ा हो तो नहीं। अगर थोड़ा सा पड़ा भी होगा तो उनका जो जिद्दीपन है वो उसकी वजह से वो शो नहीं करेंगे आपको। सो वो तो पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। एंड उनका जो हम कह सकते हैं कि लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, वो बहुत ही केयर फ्री पर्सन थे। उनको ये था कि उनके फ्यूचर में जो भी होगा ठीक ही होगा। जैसे कहते हैं ना कि चीज़ें कमिटमेंट करने में उनको डिफ़िकल्टी थी, इसलिए उन्होंने फ्यूचर पे छोड़ दिया था, भगवान पे छोड़ दिया था चीज़ों को। सो यही है कि वो कमिटमेंट में नहीं पड़ना चाहते थे एंड वो मूव ऑन कर चुके हैं। कहीं ना कहीं वो ऐसे पर्सन थे कि उनको ये समझ ही नहीं थी कि वो रिश्ते में सही जगह पे हैं भी या नहीं है, राइट है या रॉन्ग है। वो थोड़े से बेपरवाह पर्सन थे। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि उनकी जो एक्साइटमेंट थी रिश्ते को लेके, वो धीरे धीरे बोरिंग रिलेशनशिप उनको शो होने लगा था। और कुछ ना कुछ उनके आपको रिस्की बिहेवियर्स भी लगे होंगे कहीं ना कहीं। सो मैं यही कहूँगी कि वो तो मूव ऑन कर चुके हैं। अगर थोड़ा बहुत वो आपको मिस करते भी होंगे, वो अपनी ज़िद्दी नेचर की वजह से, अपने ढीठपन की वजह से वो आपको कभी शो नहीं करेंगे। सो ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि वो आपके बिना खुश है। क्यों? क्योंकि वो थोड़े पार्टी करने के भी शौकीन हैं,
थोड़ी फ्री स्पिरिट कह सकते हैं हम उनको। एंजल मैसेज हम लास्ट में देखेंगे। बात करते हैं येलो पाइल्स। येलो पाइल जिन्होंने चूज की है, उनके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो ये है कि आपके जो पार्टनर है वो भी ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं। जैसे ग्रीन पाइल में तो था कि वो थे ही बेपरवाह पर्सन, लेकिन यहाँ इन पर्सन का पर्सपेक्टिव डिफरेंट था। उनको ये लगता था कि आप उनको समझ ही नहीं पाए, कि वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव के पर्सन थे। एंड कहीं ना कहीं हम ये देख पा रहे हैं कि उन्होंने चीज़ों के लिए आपको समझाया एंड देन उन्होंने लेट गो कर दिया। अगर उन्हें लगा कि आप समझ नहीं पाए तो उन्होंने लेट गो कर दिया, और उनके लिए अपनी खुशी मैटर करती थी। उनको ये लगता था कि वही है जो इस रिश्ते को चला रहे हैं, एंड वो वॉक अवे करना ही बेटर समझ रहे थे। उनको लग रहा था कि इस रिश्ते में खुशी नहीं है। वो स्टक फील कर रहे थे, वो रिश्ते में खुश नहीं थे। इसीलिए उन्होंने चीज़ों को भगवान पे छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया एंड मूव ऑन कर गए। कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता था कि शायद उनको उनके लिए टाइम नहीं मिल रहा, या उनको ये भी लगता था कि वही है जो इस रिश्ते को चला रहे हैं, और नेगेटिविटी जो है इस रिश्ते में बढ़ती जा रही थी। इसीलिए आप उनका पर्सपेक्टिव समझ नहीं पा रहे। उन्होंने मूव ऑन करना बेटर समझा, और अब आपका जो आंसर है येलो पाइल वालों का, वो यही है कि वो आपके बिना खुश है, क्योंकि वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं। कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा वाले पर्सन है, एंड हो सकता है कि वो प्लान कर रहे हैं कंट्री चेंज करने की, सिटी चेंज करने की। इसलिए वो इस रिश्ते से दूर जा चुके हैं, काफ़ी दूर जा चुके हैं, एंड सब चीज़ों को जैसे कहते हैं भगवान के भरोसे छोड़ दिया। एंड वो कहीं ना कहीं चीज़ों को स्लो डाउन करना भी चाहते थे, जो मैं देख पा रही हूँ। सो इसलिए उन्होंने ये रिश्ते से आगे जाना ही बेहतर समझा, और जी हाँ, वो आपके बिना खुश हैं और वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं। देखते हैं एंजल्स की एडवाइस आपके लिए क्या कह रही है, जो मैसेज आप लोगों के लिए है। ये तो हो गया उनका बिहेवियर। अब आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं, पहले ब्लू पाइल का देखते हैं। टाइम टू रेस्ट or take a vacation. Allow more time before making a decision. Meditation may provide answers. 4 of Air. जैसे हम देख पा रहे हैं कि आप एक ब्रेकअप से गए हो, एक बुरे दौर से गए हो, आपका भी दिल टूटा है। सो आपको कुछ ना कुछ मेडिटेशन की तरफ फोकस करना चाहिए। चाहे आप 10 मिनट के लिए टाइम निकालें अपने दिन में, और आप कोई वेकेशन ले सकते हो, या थोड़ी देर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जो भी हॉबी आपको अच्छी लगती है, आपको उसमें टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये तो था आपके लिए एंजल का मैसेज। देन देखते हैं
ग्रीन के लिए एंजल का मैसेज, ग्रेट इनर स्ट्रेंथ, रिलीज हार्श जजमेंट्स, फॉरगिवनेस एंड कंपैशन। आपके लिए यही आंसर है कि आप स्ट्रेंथ का कार्ड है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को होल्ड करके चले। आर्कएंजल आपको बोल रहे हैं कि आप अपनी सोल की एनर्जी को यूज़ करें और किसी भी हार्श जजमेंट पे ना पहुँचे, ना ही कि जजमेंटल बने, किसी को जज करें, फॉरगिव करें एंड लाइफ में मूव ऑन करें आप भी। आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप जितना सोच रहे हो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। बस अपनी इनर स्ट्रेंथ की बात को फॉलो करो, सोल की एनर्जी को यूज़ करो, तो आप इजीली फॉरगिव करके मूव ऑन कर सकते हो उनकी तरह। बात करते हैं येलो पाइल वालों के लिए एंजल का मैसेज, 8 ऑफ वाटर, a desire to move on, the search for something more meaningful, spiritual and emotional growth. एंजल्स आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप मूव ऑन करें और किसी, जैसे कहते हैं, द सर्च फॉर समथिंग मोर मीनिंगफुल। आप अपनी लाइफ में देखें कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी लाइफ में ज़्यादा मीनिंगफुल है। स्पिरिचुअल हो सकती हैं वो, और स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ इमोशनल ग्रोथ भी हो सकती है। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को ढूंढें, आप अपने आप को मोटिवेट करें, मूव ऑन करें एंड स्पिरिचुअलिटी की हेल्प से आप इमोशनली और स्पिरिचुअली ग्रोथ लेके आ सकती हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में। और आपके लिए जो है कि आप थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स होने के लिए वेकेशन पे जा सकते हैं और देन आप कोई अच्छा डिसीज़न लें। अभी आप मेडिटेशन करें और अपने आप को शांत रखें। होप कि आज का आप लोगों को मैसेज क्लियर हो गया होगा। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, आप हमारे चैनल पे आए। धन्यवाद। Like and subscribe to our channel. Now you can get your personalized reading with a very nominal fee. Kindly check the description below.